नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। जैसा कि आपको पता है कि एमपी वर्ग 2 के एग्जाम आपके चल रहे हैं और मैथ यानी कि गणित का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो पेपर में छपने वाले प्रश्न यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैथ ट्रिक एंड टिप्स यानी कि आपको ट्रिक बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि एक संख्या दी गई है 0.36, ठीक है। इसको हमें सरल करना है और इसको सरल करने के बाद जो भिन्न आएगी उनके हर और अंश दोनों का योग हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? दशमलव यहाँ से हम हटाएंगे तो 0.36 के बटे में नीचे क्या आ जाएगा? जब दशमलव हटा दिया तो 2 अंक के बाद लगा था दशमलव, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 36/100। अब इसको हल कर लीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 18 बार जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50 बार जाएगा, यानी कि अब आ गया 18/50। फिर से काट दीजिएगा 2 से, 2 निम 18 और ये आ जाएगा 25, यानी कि 9/25 आपका यहाँ पर अंश और हर आ चुका है। अंश है यहाँ पर 9 और हर है आपका 25। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अंश और हर का योग आपको बताना है। योग पूछा गया है तो 9 और 25 को जोड़ देंगे तो 34 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर लिखा है कि यदि x अनुपात y बराबर दिया है 2:3, तो बताना है आपको 4x + 3y अनुपात 2x + 5y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, सीधा ट्रिक याद रखिएगा। जो x अनुपात y दिया गया है 2:3, ये जो x अनुपात y दिया गया है आपका 2:3, तो यहाँ पर क्या करना है, x बराबर आपको 2 रख लेना है और y बराबर आपको 3 रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा 4x का मान कितना है 2, तो 4x का मान हो गया 2, तो 4 × 2 प्लस में 3y बराबर है 3, तो 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ठीक है। अनुपात लगा है, अनुपात लगा दीजिए। 2x, तो 2x का मान है 2 प्लस 5y का मान है 3, ठीक है। क्लियर हो गया। 4 दूनी 8 और 3 तिरका 9, ठीक। इसके बाद अनुपात लगा दीजिएगा। 2 दूनी 4, 5 तियाँ 15, 4 + 15 जोड़ दीजिएगा। 9 और 8 17 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 और 15 यहाँ पर 19 हो जाएगा, यानी कि 17:19 ऑप्शन नंबर बी में ये दिया गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 34 का 15% क्या होगा? ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और जल्दबाजी में आप लोग वहां पर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, 34 का 15%, तो 34 का मतलब होता है गुणा 15%। प्रतिशत का जब चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा बच्चों 100, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है, 15 का सीधा गुणा कर दीजिएगा 34 में, तो 15 चौके 60 हो गया। हासिल लगा आपका 6, 15 तियाँ 45, 45 और 6 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा। 510 बटे में 100 यहाँ पर दिया है। अब नीचे से 2 जीरो यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ पर 1 से 1 पहले काट दीजिएगा। अब 1 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। 5.1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है 27 की पावर 2/3 और फिर लिखा है इनटू में 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर n हो, तो n का मान क्या होगा? ठीक है, तो ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब चलिए यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 27 की पावर लगा है 2/3, ठीक है। इनटू में लिखा है 81, इसकी पावर है -1/2 और बराबर में 3 की पावर n। 27 को हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं ज़रा देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को हमने लिख दिया 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 तिरका 9 तियाँ 27, और इसकी पावर जो होती है उसमें ऑटोमेटिक इसका हो जाता है गुणा, यानी कि 2/3 का हो जाएगा पावर में गुणा, ठीक है।
नीचे गुणा लगा है, फिर 3 की पावर इसको लिख सकते हैं 4। 3 की पावर हमने लिख दिया 81 को 4 और इंटू में -1/2 पावर में आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 3 की पावर n लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं। अब गुणा जब करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर आ गया 2, तो 3 की पावर अगर 2 है तो ये हो जाएगा 9 इंटू में यहाँ पर 3 की पावर हो गया -2, 3 की पावर हो गया -2। ठीक है, बराबर में 3 की पावर यहाँ पर n लिखा है तो n लिखा रह दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है क्या किया है कि ये जो 9 लिखा है इसको यहाँ पर 9 नहीं लिखना है, इसको क्या कर दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर 3 की पावर 2 में ही इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आसानी रहेगी। तो 3 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं 9 को। ठीक है, अब गुणा में घाती क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो 2 ये प्लस का है और 2 ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यही हमें कर देना है, ये हो जाएगा यहाँ पर 0। तो 3 की पावर यहाँ पर हो जाएगी जोड़ने पर 0 बराबर 3 की पावर n। तो n का मान हमसे पूछा गया था, n का मान कितना निकल कर आ गया, 0 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका कौन सा यहाँ पर दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपका 0 दिया गया था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 169 अनुपात 196 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर बच्चों सीधी ट्रिक होती है, जो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, अगर हमें उनके परिमाप का अनुपात निकालना है तो सीधा हम इनका रूट निकाल देंगे। ठीक है, वर्गमूल इनका हमें निकाल देना होगा। तो 169 बटे में 196, इसका हमें रूट निकाल देना है दोनों का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये होता है 13 का, ठीक है, और ये होता है 14 का वर्ग। ठीक है, तो 13 अनुपात 14 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं आपको करना है, केवल इसका आपको यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेना है। क्लियर, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। 75% का 75% इनमें से किसके बराबर होगा, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो निकाल लीजिएगा, 75% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 इंटू में 75%, तो 75 बटे 100 ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर केवल हल करना है। अब हमें दिक्कत आ रही है कि 75 का 2 बार गुणा कैसे किया जाए। ठीक है, तो 75 का बच्चों 2 बार जब गुणा किया जाएगा तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं स्क्वायर की ट्रिक। तो स्क्वायर की ट्रिक आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। 75 का हमें करना है स्क्वायर, कैसे करेंगे, यहाँ पर 75 गुणा 75 है ना, तो 75 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। 7 का सबसे पहले स्क्वायर क्या होता है, 49, 49 लिख दीजिएगा। 5 का क्या होता है, 25, 25 लिख दीजिएगा। अब क्या करना है कि 7 का गुणा करेंगे 5 में, 7 पना 35 और 35 दूना 70, 7 पना 35 और 35 दूना 70, ये वाली यहाँ पर हमें ट्रिक लगानी होगी। तो इसको यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। उसके बाद क्या करना होगा, जो 70 आया, ठीक है, उसको यहाँ पर हम बीच में लिख देंगे और जोड़ देंगे, तो 5 आ गया, यहाँ पर हो गया 2 और 0 2, 9 7 16 और 4 और 1 हासिल का 5, 56 25, ये आ गया 75 गुणा 75। ठीक है, तो 56 25 बटे में ये जो 2 जीरो इसके हैं 2 जीरो इसके हैं, तो 2 जीरो ये लगा दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 4 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है, तो ऊपर कर देंगे 0.5625, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 0.5625, तो ये दिया गया है बच्चों किसमें, ऑप्शन नंबर ए बी में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। थोड़ा और आपको यहाँ पर हम जानकारी दे देते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपको जो है स्क्वायर निकालना है 83 का, मान लीजिए आपको वो वाला समझ में नहीं आया, यहाँ पर 83 लिखा है। ठीक है, तो 83 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो 8 का वर्ग क्या होता है बच्चों, ये होता है 64, 8 वर्ग 64 होता है। 3 का वर्ग होता है 9, तो 09 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 डिजिट में लिखना है, 83 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 लिखना है, तो 09 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, 8 का गुणा 3 में करना है, 8 त्रिका 24 और 24 दूनी 48, 48 यहाँ पर बीच में जोड़ दीजिएगा,
9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 4 8 और 6, ये हो जाएगा 83 का स्क्वायर। समझ में आ गया? नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो इसको यहाँ पर हम प्रूव करके आपको दिखाते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 0 4 लिखना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 लिख दीजिएगा। क्लियर? इतनी बात यहाँ पर समझ में आ गई आपको। अब आगे चलिएगा। आगे क्या करना है कि अब गुणा करना है 2 का 5 में, 2 पंचे 10 और 10 दूनी 20, तो 20 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 और 4 और 2 6, देखिए 625 आ गया। क्लियर हो गया? प्रूफ हो गया आपका, समझ में आ गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला होता है बच्चों कि अंतः कोण, क्या होता है, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण प्लस वाह कोण जो होता है आपका, इसका योग हमेशा होता है 180 डिग्री। ये आपको एक फार्मूला दिमाग में रखना है। अंतःकोण प्लस वाह कोण, इसका मान होता है 180 डिग्री। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये देख लीजिएगा। कह रहा है कि समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 168 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है। तो एक फार्मूला और आप लोगों को हम बता दें कि भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। वो होता है n बराबर, जो भुजाओं की संख्या होती है वो होती है n बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, n बराबर नहीं आपको याद रखना है, सीधा आप क्या करिएगा, हम आपको बताते हैं। पहले तो आप वाह कोण निकाल लीजिएगा। तो वाह कोण निकालेंगे, अंतः कोण दिया गया है 160 डिग्री प्लस वाह कोण, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो वाह कोण बराबर हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, 180 में से हम यहाँ पर 168 डिग्री को यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 डिग्री। 12 डिग्री आ गया, इतना समझ में आ गया। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर निकालते हैं, हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या का सीधा फार्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में 12 डिग्री, ये होता है वाह कोण, ठीक है। एन बराबर होता है 360 डिग्री अपॉन में वाह कोण। वाह कोण इस समय हमारा निकल कर आया है 12। 12 से यहाँ पर हम भाग दे देंगे तो 12 तियाँ 36 और 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एन का मान आ गया 30। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं 30 कहाँ पर दिया गया है, तो 30 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि एक विद्यार्थी टेस्ट में 25 अंक में से 21 अंक प्राप्त करता है, तो उस विद्यार्थी का टेस्ट में अंक प्रतिशत कितना होगा? तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? बचपन में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि हमने आपको बताया था कि प्राप्तांक क्या होता है, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक, प्राप्तांक बटे में पूर्णांक गुणा में 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये सबको आता होगा। अब यही फार्मूले का यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा में 100। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्राप्तांक कितना है, 21 आया है, तो प्राप्तांक हो गया 21। पूर्णांक कितने का था, 25 का था, इंटू में कर देना है 100। 25 से भाग देंगे, 25 चौके 100, और 21 का गुणा 4 में करेंगे तो आ जाएगा 21 चौके 84। 84% अंक हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी में हमारा 84 दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 45 का भाग देना है आपको यहाँ पर 0.09 से, ठीक है। 45 में भाग दीजिएगा, तो 45 अपॉन में 0.09, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा था। 9 से काट देंगे, 9 पन्ना 45 और 2 जीरो 500। 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हमें पहली संख्या हमने यहाँ पर मान ली, दूसरी संख्या यहाँ पर हमने मान ली, एक मान ली तीसरी संख्या, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है, यानी कि पहली संख्या की जो है क्या लिखा है, पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या की 4 गुनी है। तीसरी संख्या सबसे पहले हमने मान ली 1 है, क्या मान ली,
1 हमने मान ली यहाँ पर तीसरी संख्या है, तो पहली कितनी हो जाएगी 4 गुनी मतलब कि 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है कि जो पहली संख्या है यानी कि ये जो हमने 4 माना है, ये दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो अगर ये 4 है, तो ये दूसरी संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 की ही तो दोगुनी है, तो ये 4 हो जाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? तीसरी संख्या की ये हो जाएगी 4 गुनी और दूसरी संख्या की ये हो जाएगी 2 गुनी। यही यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, ठीक है? अब आगे चलिएगा। आगे यहाँ पर हम इसका योग कर लेते हैं। योग यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका योग 140 है। तो अगर हम अपनी संख्याओं का योग निकालेंगे तो 4 + 2 + 1 बराबर आ जाएगा 7। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इसका योग 140 है। तो 7 बराबर हो गया 140, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20। 1 बराबर अगर 20 है और हमसे पूछी गई है सबसे बड़ी संख्या, तो इन तीनों संख्याओं में आप देखिए सबसे बड़ी कौन है 4। तो 4 सबसे बड़ी है, 1 का मान अगर 20 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 20 चौके 80। तो 80 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 80 दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर 10 थे, कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ट्रिक कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी क्वेश्चन हम आपके लिए जल्द लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।